हेलो फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिस सेट 3.2 कर रहे हैं स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 2 का सर्कल चैप्टर का ये सेकेंड एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट सम में दिया है 2 सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सो ये मैंने गिवन के तौर पर यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हो। 2 सर्कल्स दिया है हैविंग रेडियस 3.5 एंड 4.5, इंटरनली टच हो रहा है और हमें उन दोनों का डिस्टेंस ढूंढना है। अभी जब इंटरनली टच होता है तो आपको एक याद रखना है, सर्कल में इंटरनली टच होता है तो दोनों सर्कल के रेडियस को आपको माइनस करना है, बड़े वाले रेडियस को छोटे वाले रेडियस से माइनस। और अगर एक्सटर्नली टच होता है तो आपको प्लस करना है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। इंटरनली टच मतलब ये सर्कल है तो सर्कल के अंदर टच हो रहा है। सो अगर ये एक बड़े वाले का रेडियस है तो यहाँ पे एक छोटे वाले का रेडियस। सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर देखो ये हुआ ना, ये वाला पार्ट, छोटा सा पार्ट, तो इसलिए बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करोगे तो मिल जाएगा। बट मैंने आपको इजी तरीके से बता दिया। सो वो रीज़न जो यहाँ पे हमें थ्योरम में प्रोवाइड किया गया है वो बोला है यहाँ पे कि सर डिस्टेंस, ये आपको बाय हार्ट करके रखना है, बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल touching internally is equal to the differences of their radii। ये रीज़न आपको याद रखना है। तो जो आपसे पूछा है इसे देफो की साइन डालकर आप यहाँ पे लिखिए। क्या पूछा गया है? द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो जब भी आपको इंटरनली का डिस्टेंस पूछा जाए तो आपको क्या करना है, बड़े को छोटे से माइनस, विच इज़ द वैल्यू 4.5 माइनस 3.5। माइनस बहुत सिंपल है, फिर भी मैं करके दिखा रही हूँ आपको। पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 0 एंड 1, ठीक है। सॉरी, इट्स 4.8, आई रोट 4.5, इट्स 8, ये 4.8 है। सो यहाँ पे आएगा आपको 3। सो 1.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। सो व्हाट इज फाइनल आंसर? द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 1.3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट सम, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो लाइक 1। सो क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने गिवन और फाइंड नहीं लिखा, आप उसका देख के लिख लेना 1 का देखकर। सो यहाँ पे हमें बोला है कि टच इज एक्सटर्नली और आपको डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ढूंढना है, जो कि मैंने यहाँ पे सोल्यूशन के लिए लिखा है। ये दोनों है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। सो ये सेंटर है, ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस। सो एक्सटर्नली में रेडियस जो है वो ऐड होता है। तो सोल्यूशन में इसी तरह से जो फर्स्ट सम में हमने रीजन लिखा था वो इसमें लिखेंगे। इफ द सर्कल टच ईच अदर externally, distance between their center is equal to the sum of their radii। मतलब जो आपको पूछा है ढूंढने के लिए वो है कि द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो अगर आपको एक्सटर्नली टचिंग दिया जाए, उसका डिस्टेंस बोला जाए, तो आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। यहाँ पे 5.5 एंड 4.2 था जो मैंने लिख लिया। यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखे, आप इसको ऐड करें, ये 3 और ये 7, सॉरी ये 5 + 2 7 और ये 9। सो आपका आंसर है यहाँ पे 9.7 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका सेकेंड सम, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था। सम नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। 4th वाला सम बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो प्लीज़ आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करें। फिगर में यही वाला यूज़ करो, यहाँ पे मैंने अलग से बनाया नहीं है। सो गिवन के तौर पर जो गिवन था वो लिख लिया। यहाँ पे एक गिवन है, देखो PR इज़ 35 एंड ये सब जो है वो टू प्रूफ में जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया।
और सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। आप डायग्राम भी देख सकते हो। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ कि AP हमें BQ से पैरेलल प्रूफ करना है। ये वाला पैरेलल वर्ड जब भी आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल और ऑल्टरनेट एंगल। दोनों में से एक आपके पास वैल्यू होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, पहले ये वाले सर्कल को यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे बना भी रही हूँ। ये जो मैं साइड में बना रही हूँ ये रफ वर्क है। सो आप इसको एक रफ पेज पर बनाएं तो बेहतर रहेगा। सो मैं यूज़ कर रही हूँ सर्कल विथ सेंटर P। ठीक है, ये A है और ये P है और ये R है। और आपको भी पता है AP इज इक्वल टू PR बिकॉज इट्स अ रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। सो PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PR। हम इसे बोलेंगे रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। हो गया। अभी अगर मैं इसको एक ट्राइंगल ऐसे बना दूँ, सो ये वाला पार्ट ये वाले साइड के पार्ट के सामने R इक्वल है और इसके सामने कौन है A, मतलब AP के सामने R आता है। अगर मैं प्रॉपरली बना के दूँ, देखो ये PRNA। अब देखो ये वाला पार्ट हमने बोला था कॉन्ग्रुएंट है, इसके सामने R आता है ना। सो PA के सामने R आ रहा है तो R का 3 लेटर में नेम ARP मैं दे रही हूँ इस कॉन्ग्रुएंट टू। और R के सामने A आ रहा है तो मैं दे रही हूँ PAR। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस। ये हमने पहले भी किया था कि कोई भी दो साइड अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये हो गया। सेकेंड पार्ट में मैं सेकेंड सर्कल यूज़ करूँगी और अब यहीं से देख लें RQ सर्कल विथ सेंटर Q। RQ इज कॉन्ग्रुएंट टू QB ना, QR बोले आप चलेगा। QR इज कॉन्ग्रुएंट टू QB बिकॉज ये भी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सेम QR के सामने कौन आएगा, ये B आएगा। सो ये B का मुझे नाम देना है यहाँ पे QBR 3 लेटर में। QBR इज कॉन्ग्रुएंट टू, और यहाँ पे इसके सामने आता है देखो R, ये वाले साइड के सामने R, तो इसका मैं आंसर दूंगी QRB। और इसका रीजन आइसोसेलियस ट्राइंगल थ्योरम। ठीक है, ये सब हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें एक जगह पे वैल्यू मिल सके और हम इसको यूटिलाइज कर सके। जस्ट इसके लिए हम ये कर रहे हैं ताकि हमें पैरेलल मिल सके। थर्ड, अगर आप इसको देखोगे, ये दो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल को प्रूफ करना चाहते हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है क्रॉस, मतलब ये R और R। सो मुझे यहाँ पे मिलेगा ARP इज कॉन्ग्रुएंट टू A से यहाँ पे BRQ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी हम सबको कंपेयर करेंगे और उसके हिसाब से हम प्रूफ करेंगे कि हाँ कौन सी चीज़ें किस जगह पे आके कनेक्ट हो रही है। सो अभी हम कंपेयर करते हैं ये तीनों को। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे फ्रॉम 1, 2 and 3। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो BRQ देखो R बीच में, ये वाला पार्ट, और ARP ये वाला पार्ट एक दूसरे से इक्वल है। सो आप बोल सकते हो ना कि PAR इज इक्वल टू QBR। सो एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी एक दूसरे से इक्वल होता है। अभी अब यहाँ पे देखिए PAR है, PAR के जगह पे आप बोले PAB, B तक लेके जाए PAB। और ये जो मैंने QBR लिखा है यहाँ पे, ये QBR लिखा है। सो QBA तक लेके जाए QBA। ये इसलिए क्योंकि A', R', B ये दे आर इन द स्ट्रेट लाइन। अब मैं इसको बना के दिखाती हूँ आपको। PAB तक लेके गए थे PAB, और यहाँ पे ये Q यहाँ पे है। सो Q यहाँ पे है, Q ये B और ये A देखो। और हमें प्रूफ करने बोला गया था यहाँ पे कि दिस इज पैरेलल। आप देख सकते हो हमने ये यहाँ पे ढूंढा है,
ये वाला इससे कॉन्ग्रुएंट है। सो देयरफॉर की साइन डालकर आप बोल सकते हो कि सेगमेंट ए पी इज पैरेलल टू सेगमेंट बी क्यू। हम हमेशा पैरेलल लिख के ऑल्टरनेट लिखते हैं, इस बार हमने ऑल्टरनेट लिख के पैरेलल लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। ये हो गया। उसके बाद हमने एक यहाँ पे प्रूफ कर दिया, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। सेकेंड, हमें दो ट्राइंगल प्रूफ करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो दो ट्राइंगल प्रूफ करना है। ये ट्राइंगल के नाम मैं लिख रही हूँ, आप भी टेक्स्ट बुक में देख के लिख लेना। तो ट्राइंगल के बीच में एंड डालना, ए पी आर एंड ट्राइंगल आर क्यू बी, ये हमें लिख लिया यहाँ पे। अभी आप देख सकते हो ए पी आर ये वाला ट्राइंगल है और आर क्यू बी ये वाला ट्राइंगल है। ये दोनों ट्राइंगल में हम लोग को जो प्रूफिंग चाहिए था वो मिल चुका है। हमने मतलब जैसे कि ये वाला पार्ट में जैसे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल एक एंगल हो गया, और हमने अभी ऑल्टरनेट में ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से कॉन्ग्रुएंट करके ढूंढा है। यहाँ पे आप देखिए, ये देखो पी ए आर ये वाला आ गया, और यहाँ पे क्यू बी आर। सो हम यहीं से ले लेते, पहले फोर्थ से ले लेते। पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू बी आर, और हम लिखेंगे फ्रॉम 4, और यहाँ पे हम ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लेते हैं। ए आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी आर क्यू, ये हम ले लेते हैं फ्रॉम 3। हो गया, हमें दो एंगल मिल गया। सो देयरफॉर हम बोलेंगे एंगल ए पी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू बी बाय विच टेस्ट, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, हमने एक और पार्ट यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अभी हम इसका लास्ट पार्ट प्रूफ करेंगे, वो है हमें आर क्यू बी दिया गया है, आर क्यू बी हमें पी ए आर ढूंढने बोला गया है, पी ए आर। ठीक है, आर क्यू बी हमें ये दिया गया है आर क्यू बी, और हमें पी ए आर ढूंढने बोला गया है। सो चलो हम इसको सर्च करते हैं और इसको ढूंढते हैं, ताकि हमें, आप देखोगे को पी ए आर, यहाँ पे आप देखिए पी ए आर एंड क्यू बी आर इक्वल है। देखो क्यू बी आर इक्वल है, तो अगर आपको क्यू बी आर मिल जाता है तो आपको पी ए आर मिलना, मतलब आर क्यू बी मिलना बहुत ज़्यादा आसान है, आपको इजीली ये चीज़ें मिल जाएगी। तो चलो हम इसको ख़त्म करते हैं लास्ट स्टेप को। हम स्टेप नंबर 6 पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे एंगल पी ए आर कितना दिया है, 35 डिग्री। सेम जो मैंने आपको ये बताया वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। क्यू बी आर कितना था, 35 डिग्री, और ये हमने फ्रॉम 4। देखो मैंने अब जो बोली वो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया आपको। सो वही चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। एंड क्यू बी आर जो है इज़ ऑल्सो इक्वल टू क्यू आर बी, और ये भी 35 डिग्री, एंड दिस इज़ फ्रॉम 2। अब देखिए यहाँ पे बता रही हूँ मैं, पी ए आर एंड क्यू बी आर मैंने लिख दिया, पी ए आर 35 तो क्यू बी आर भी 35 फ्रॉम 4। एंड यहाँ पे देखोगे आप क्यू बी आर एंड क्यू आर बी ये दोनों भी इक्वल है, इसलिए यहाँ पे वो दोनों को लिखकर भी हमने यहाँ पे 35 डिग्री यहाँ पे लिख दिया। सो मैं आपको यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल बना के दिखा रही हूँ, यहाँ पे इसी तरह से बना देती हूँ, ये क्यू आर एंड बी। ठीक है, और हमें देखो आर क्यू बी मतलब क्यू बीच में होना चाहिए, जो कि हमें ढूंढना है, तो क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे आप क्यू आर बी मतलब ये आपके पास है 35 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास ये भी है 35 डिग्री। सो अभी आपको पता है कि बहुत सिंपल है ये ढूंढना। सो मैं 7 स्टेप पे चलती हूँ। सो इन ट्राइंगल आर क्यू बी, ये वाला ट्राइंगल, सम ऑफ द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। एक ट्राइंगल का मेजर 180 होता है। सो पहले मैं इसका नाम लिख देती हूँ, जो ढूंढने के लिए हमें बोला गया है वो है आर क्यू बी, प्लस बाकी दो के नाम आपको लिखने हैं, क्यू बी आर और यहाँ पे क्यू आर बी 180। और ये हमें पता नहीं, ये 35 डिग्री और ये भी 35 डिग्री, एंड 35 प्लस 35 70, और 70 जाके वहाँ पे माइनस,
180 माइनस 70, सो आपको यहाँ पे मिलेगा 110। सो ये आपका चौथा मतलब थर्ड वैल्यू भी हमने यहाँ पे ढूंढ लिया। सम सिंपल था, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। लास्ट सम एक्सरसाइज 3.2 का 4/5 सम है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें थोड़े वैल्यूज़ दिए गए हैं। रेडियस दिया गया है 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, और हमसे ये CD का वैल्यू पूछा गया है। टैंजेंट ऑफ बोथ द सर्कल, दोनों के लिए एक ही है। सो मैंने यहाँ पे गिवन लिख दिया है और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन बना दिया है, आप देख सकते हो इधर। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है। सो कंस्ट्रक्शन में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन में लिखना है जॉइन AC, क्योंकि AC यहाँ पे जॉइन नहीं किया गया था। जॉइन BD आपको लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चलो, कंस्ट्रक्शन जॉइन AC, जॉइन AE, फिर EB ऑल्सो एंड BD ऑल्सो, और AS परपेंडिकुलर टू DB। AS परपेंडिकुलर टू DB, देखो परपेंडिकुलर का साइन यहाँ पे बना हुआ है। सो ये आपको करना है। आपको डायग्राम क्लियरली नहीं दिखेगा तो मैं आपको दिखा दूँगी, इट्स वेरी सिंपल। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल, मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए। सो ये वाला वैल्यू अगर मैं बोलूँ कि दिस इज़ इक्वल टू दिस, ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। सो अगर मुझे AS मिल गया तो मुझे CD मिलना आसान है। तो मेरा एम होगा कि मुझे AS चाहिए। सो AS किस तरह से ढूंढना है मैं थोड़ा ये आपको जूम करके दिखा दूँगी ताकि आपको दिखे, क्योंकि लाइट है थोड़ा सा। सो हम स्टार्ट करते हैं इसमें सम में। स्टार्टिंग में सबसे बड़ी बात ये वाला देखो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो मैं इसका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगी। तो मुझे चाहिए AB और BS, और उससे मुझे AS तो मिल ही जाएगा। सो मेरा एम होगा कि मुझे AB और BS चाहिए। तो पहले मैं AB ढूंढती हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमें स्मॉलर, और ये 4 स्मॉलर रेडियस है और ये 6 बिगर रेडियस है। सो 4 + 6 तो मुझे मिल गया, देखो एक पार्ट 10। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट स्टेप पे, और वो है AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE एंड EB इज इक्वल टू BD, ये वाला बड़े रेडियस का। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ EB इज इक्वल टू BD। ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। सो एक ही साथ में इसका रीज़न लिख रही हूँ, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में मैं आपको ये ढूंढ के दिखा रही हूँ। AB मुझे मिलेगा AE और EB को प्लस करने से, और ये क्यों? बाय द थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल हमने किया था। अगर एक्सटर्नली टच करता है तो हम चीज़ों को ऐड करते हैं, और इंटरनली टच करता है तो हम रेडियस को माइनस करते हैं। सो AB का वैल्यू मुझे मिलेगा 4 + 6, AB का वैल्यू है 10। थर्ड स्टेप, अभी ये देखो, ये रेडियस टैंजेंट, सो 90 डिग्री, रेडियस टैंजेंट तो 90 डिग्री, ये तो 90 है तो ये भी 90 हो गया ना, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, सी ये रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये भी 90 हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि सर्कल विथ सेंटर A, AC is the radius और ये tangent है CD is the tangent। therefore ACD, angle ACD is equal to 90 degree, tangent theorem। मैं दूसरे सर्कल का प्रूफ नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा बनेगा। सिमिलरली दिस ऑल्सो, तो यहाँ से लिखना है BDC, एंगल BDC इज ऑल्सो 90 डिग्री। फोर्थ स्टेप पर
ये वाला रेक्टेंगल जो पोर्शन है वो वाला। सो इन क्वाड्रिलैटरल आप देख सकते हो ध्यान से, क्वाड्रिलैटरल जो भी है ACDS है ना। C तो हमें मिल गया 90, सो ACD इज 90, BDC is also 90 from 3। ये वाला 90 है कंस्ट्रक्शन, DSA is also 90 कंस्ट्रक्शन। तो मतलब जो थर्ड एंगल बच गया, देखो C लिख दिया हमने, B लिख दिया, S मतलब A इधर है, CAS कितना होगा 90। हाउ रिमेनिंग एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। अब सम ऑफ द मेजर भी कर सकते थे, सो 90 90 90 या 360 हो जाता है। फिर अगर सब 90 है तो देयरफॉर की साइन डालकर सब 90 मिल गया ना मुझे, इधर एक भी पार्ट बचा नहीं है जो 90 नहीं होगा, मुझे मिल गया यहाँ पे 90। देयरफॉर इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि उसका चारों साइड 90 है बाय डेफिनेशन। हाँ, अगर क्वाड्रिलैटरल है तो ये वाला अगर मैं इसको बना दूँ यहाँ पे देखो CASD, तो CA और DS एक दूसरे से इक्वल हो जाता है और AS और CD एक दूसरे से इक्वल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो चीज़ें। देयरफॉर CD इज इक्वल टू AS एंड AC इज इक्वल टू DS। ठीक है, सो AC कितना है, AC 4 है, सो AC 4 तो DS भी 4, और ऊपर का पोर्शन तो हमें पता नहीं, सो यहाँ पे मैं लिखूंगी अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। फिफ्थ स्टेप, ये पोर्शन मिल चुका है, मुझे BS चाहिए और यहाँ पे मैंने लिखा है DS इज 4। तो देखिए आप यहाँ पे BD कैसे बन रहा है, DS प्लस SB, D डैश S डैश B, BD 6 है, DS 4 है, SB 4 प्लस SB इधर और 6 उधर, SB इज इक्वल टू 6 माइनस 4, SB इज इक्वल टू 2। SB का वैल्यू मिल गया 2। अभी यहाँ पे मैं आपको इसका पाइथागोरस थ्योरम के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोटा सा ये वाला पोर्शन, ये S यहाँ पे बना रही हूँ, ये B यहाँ पे और A ऊपर। सो AB है हमारे पास 10 और BS हमें मिला है 2। सो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे 6 स्टेप पे। इन ट्राइंगल ASB, एंगल ASB इज इक्वल टू 90, और ये कंस्ट्रक्शन से लिखा था। ठीक है, बड़ा समय इसलिए टाइम लग रहा है इसको। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज होता है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AS स्क्वायर प्लस SB स्क्वायर। ये आपको अभी आ गया होगा इसलिए मैंने फास्ट कर लिया। AS हमें नहीं पता और SB है 2 स्क्वायर, 100 AS स्क्वायर प्लस 2 2 4, AS स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और 100 उधर, 4 जाके वहाँ पे माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 4। सो AS स्क्वायर इज इक्वल टू 96। अभी आपको स्क्वायर नहीं चाहिए इसलिए हमें निकालना पड़ेगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, सो इसमें स्क्वायर रूट ले लो और 96 में भी स्क्वायर रूट आएगा, ये तो कट हो जाएगा। AS इज इक्वल टू 96 को आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, लास्ट में 2 है, 2 4 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 6
2 3 3 1, स्क्वायर मतलब जोड़ी, 2 2 4 एंड 6। ए एस का वैल्यू अभी आप यहाँ पे देखें, आपने लिखा है ए एस इज इक्वल टू डी एस, स्टेप नंबर 4 पे। तो हम यहाँ पे 7th स्टेप में लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू ए एस फ्रॉम 4। सो ए एस अगर 4√6 है तो देयरफॉर सी डी इज ऑल्सो 4√6। आपको यही पूछा था कि लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी इज 4√6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 3.2 का लास्ट सम। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।